नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन और अच्छी चल रही होगी और साथ साथ आप स्वस्थ भी होंगे। हमारा आज का जो शो है इन डेप्थ टॉक्स के नाम से, जिसमें हम आज आपके सामने महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्कस किया जाएगा। और ये हमारा जो शो है ये कंप्लीट जो है डे बाय डे आते रहेगा हमारे चैनल्स पे। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, तो हमारे साथ आप जरूर जुड़े। ओवरऑल कहा यह जाता है कि आपका जितना भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे आपका WBCS हो या फिर आपका UPSC का पेपर हो या कहीं ना कहीं कह सकते हैं SSC का पेपर हो, तो वहां पर आपको गांधीयन लाइफ के बारे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आज का जो सेशन कंप्लीट है कि गांधी जी क्यों रिपीटेडली साउथ अफ्रीका विजिट्स किए और देन साउथ अफ्रीका से भारत आए, तो कई सारे एडिशनल पॉइंट्स को इस पार्टिकुलर सेशन में डिस्कस किया जाएगा। सो ओवरऑल 1893 से लेकर के 1905 तक गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो विजिट्स किया, देन फाइनली साउथ अफ्रीका से जब भारत आ रहे थे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें बना जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे गांधीयन लाइफ के बारे में तो कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना है कि एक तो है आपका गांधी जी का अर्ली लाइफ, यानी बचपन में वो क्या करते थे, देन इसके साथ साथ स्कूलिंग हो गया, इसके बाद आपका कॉलेज का लाइफ हो गया, देन कॉलेज के लाइफ के बाद उन्होंने फिर क्या किया कि ड्रॉप आउट करके देन फाइनली गो टू लंदन। लंदन में लॉ की पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट किया 1888 से। तो ये सारा एक बैकग्राउंड है, ओके, जो हम लोगों की लाइफ में भी ये सब चलते रहता है कि बिकॉज हमारा भी एक लाइफ होता है बचपन का, देन उसके बाद थोड़ा सा यंग हो जाते हैं, देन कॉलेज का लाइफ शुरू होता है, उसके बाद किसी ना किसी जगह जॉब करना पड़ता है। तो यहाँ तक जो कहानी है सेम वो गांधी जी का भी चल रहा था। बट सवाल यहाँ पर यह है कि उनके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हुआ और वो जो टर्निंग पॉइंट है वो 1893 का है। और कहीं ना कहीं क्या है कि 1893 से लेकर के 1915 यानी कि 1893 से लेकर के 1915 का जो फेज है गांधी जी का, ये कंप्लीट साउथ अफ्रीका का फेज है। इस बीच में गांधी जी कई बार हमारे भारत आते हैं, फिर भारत से जो है फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, देन फिर चले जाते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है कि 1915 से लेकर के 1948 तक जब वो भारत देश आ जाते हैं कंप्लीटली, तो हमारे देश के नेशनल मूवमेंट्स में काफी इंपॉर्टेंट जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। तो आज का हमारा जो सेशन है कि गांधी जी 1893 से लेकर के 1905 तक जब साउथ अफ्रीका में थे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किया, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कौन सा न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किया, गांधी जी जो है कब कांग्रेस की मीटिंग जो है अटेंड किए थे, और जब गांधी जी लॉ की पढ़ाई पढ़ने लंदन गए थे और लंदन से जब पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आए 1891 में, देन उसके बाद उनका लाइफ का क्या फेजेस था और आखिर क्यों गांधी जी रिपीटेडली साउथ अफ्रीका जाते थे और देन फाइनली साउथ अफ्रीका से भारत फिर आना जाना बना हुआ रहता था। तो ये सारा जो पोर्शन है इस वीडियोस के माध्यम से 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले एक शुरुआत कर लेते हैं ओवरऑल आपका कि 1893 से 1905 से पहले 1893 से पहले दो तीन चीज इंपॉर्टेंट हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जब गांधी जी सामलदास कॉलेज गए थे पढ़ने के लिए, सामलदास कॉलेज आपका भावनगर में था, भावनगर जैसा कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में आपका है। तो वहां से जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो बीच में उन्होंने पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया पढ़ाई, ड्रॉप आउट हो गए थे। और फिर फाइनली एक मन बनाया कि उनको लॉ का पढ़ाई करना है। पापा तो दीवान है उनके, मतलब कि अच्छे बड़े आदमी है वो, मतलब कि पापा जब दीवान है तो बड़े आदमी हो गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि लॉ का पढ़ाई किया जाए। देन फाइनली गांधी जी ने 1888 में ही गो टू लंदन, फिर लंदन चले गए। लंदन में अपने स्टडी करना शुरू कर दिए, किस चीज का, लॉ का। और जैसे ही लंदन जाते हैं, एक गांव से बच्चा उठ करके जब लंदन जाएगा तो लंदन में क्या हो जाएगा कि वेस्टर्न कल्चर्स वो ऑलरेडी अक्वाइर्ड कर लेगा। बट सवाल ये है कि 1888 में जब गांधी जी लंदन गए और उन्होंने एंग्लिसाइज्ड अप्रोच का मतलब होता है कि वेस्टर्न कल्चर जब उन्होंने अपना लिया और देन फाइनली जब लॉ की पढ़ाई कंप्लीट हुई उनकी ऑन एन एवरेज 1891 में, देन गांधी जी जो है आपका फिर भारत आ गए। वो हर कोई के साथ होता है, अगर कोई मान लीजिए बच्चा या हम ही है मान लीजिए या फिर आप ही रहेंगे, कॉलेज की स्टडीज करेंगे या कुछ अपना डिग्री हासिल करेंगे और देन फाइनली क्या आपको जॉब करना है, तो सेम गांधी जी भी जब लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए
गांधी जी लंदन गए और लंदन से जब पढ़ाई कंप्लीट करके देन अगेन कम टू इंडिया, तो उनको क्या हुआ कि दो इंपॉर्टेंट जो है कोर्ट्स था, एक आपका राजकोट हाई कोर्ट और एक आपका दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट। तो वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस अपना जो है स्टार्ट करना शुरू किया। जैसे नॉर्मल कोई एडवोकेट होता है तो वो अपना प्रैक्टिस शुरू करता है किसी भी पार्टिकुलर हाई कोर्ट में। बट प्रॉब्लम ये था उस वक्त कि उस वक्त जो पारसी लोग थे, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका फिरोज शाह मेहता हो गए और भी 2-3 नाम हैं, तो वो उन लोगों का बॉम्बे में काफी ज्यादा बनता था, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो इस वजह से क्या हुआ कि गांधी जी के लाइफ में यहां से थोड़ा स्ट्रगल शुरू हो गया। 1891 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका लंदन से पढ़ाई कंप्लीट करके जब भारत आए थे, तो जब उनका स्ट्रगल फेजेस शुरू हो गया, तो ऑन एन एवरेज नवंबर 1891 में जब लंदन से जो है भारत आ गए, जब उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड आपका राजकोट हाई कोर्ट में जब वो काम ढूंढ रहे थे, प्रैक्टिसेस कर रहे थे, लेकिन कोई केसेस नहीं मिल रहा था, देन फाइनली क्या हुआ कि 1893 का वो इंपॉर्टेंट फेजेस था 1893 का, जहां से एक इंसान का कॉल आता है। कॉल दैट मीन्स के एक मैसेजेस आता है और उस इंसान का नाम है दादा अब्दुल्ला, और वो ईयर कौन सा है 1893। सो यहां से गांधी जी के लाइफ में चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। एक तो है कि लॉ का पढ़ाई करने के बाद लाइफ जो है पूरा स्ट्रगल हो गया, बिकॉज काम नहीं मिल रहा था, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट कभी राजकोट हाई कोर्ट, तो ऑन एन एवरेज 13 से 14 महीना इसी में चला गया। देन फाइनली 1893 में जब दादा अब्दुल्ला का जो है एक मैसेज आता है गांधी जी के पास। बट सवाल यह है कि दादा अब्दुल्ला अब कौन थे, तो यहां से आज का सेशन शुरू होता है। बस 10 से 12 मिनट आप मेरे साथ जुड़े हुए रहें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके साथ मिलेगा ओवरऑल। अब देखिए यहां पे 1893 में फाइनली क्या होता है कि गांधी जी को एक कॉल आता है दादा अब्दुल्ला का, और सवाल यहां पर है कि दादा अब्दुल्ला कौन थे। देखिए दादा अब्दुल्ला गुजरात के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, मतलब बिजनेसमैन कह सकते हैं, और इसके साथ साथ दादा अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका में रहते थे। और जब साउथ अफ्रीका में रहते थे तो कहा जाता है कि दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखना है यहां से, कि एक तो साउथ अफ्रीका में जो भारत के लोग रह रहे हैं, लेबर क्लास के आदमी, तो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में, तो उसके केसेस को लीड करते थे दादा अब्दुल्ला। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो दादा अब्दुल्ला है ये बहुत बड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, ये आपको रिमेंबर रखना है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, ये गांधी जी हैं और ये दादा अब्दुल्ला जी हैं, ये दोनों को आपको रिमेंबर रखना है। कभी कभी हो सकता है कि गांधी भी बोलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गांधी से प्यार नहीं करते हैं या उनके लिए इज्जत नहीं है मेरा, तो आप ऐसा समझ लीजिएगा, कभी गांधी जी या कभी गांधी ये भी आ सकता है। तो अब आप देख लीजिए कि गांधी और दादा अब्दुल्ला जी एक साथ में हैं, और यहां से सफर शुरू होता है 1893 से, और दादा अब्दुल्ला ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में है, और दादा अब्दुल्ला का जो है एक मैसेज आता है गांधी जी के पास, और गांधी जी जो है वहां से फौरन जो है निकल जाते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दादा अब्दुल्ला कौन है, तो एक बिजनेसमैन है गुजरात के। बट प्रॉब्लम ये है कि साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, और साउथ अफ्रीका में जो भारत के लोग रहते हैं तो उनका जो केसेस जो सॉल्व करने वाला कौन है, दादा अब्दुल्ला है। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है कि दादा अब्दुल्ला और उनके बेटे अपने फैमिली डिस्प्यूट्स में भी फंसे हुए थे, और गांधी जी को एक और इंपॉर्टेंट रीजन था बुलाने का कि दादा अब्दुल्ला का जो फैमिली केस था, मतलब उनके कजन्स के साथ कुछ फैमिली मनी से रिलेटेड कुछ केसेस था अपने फैमिली ही मेंबर्स के लिए, तो वो केस जो है एक ऐसे इंसान को देना चाहते थे जो गुजराती स्पीकिंग हो और लॉयर हो। तो यहाँ पर गांधी जी जो है मैच करते थे, एक तो गांधी जी गुजरात से है तो गुजराती स्पीकिंग हो गए, और साथ साथ लॉ भी पढ़ाई की लंदन से, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। देन गांधी जी क्या हुआ कि फौरन जो है निकल पड़े साउथ अफ्रीका के लिए, और दादा अब्दुल्ला को जो नीड था वो भी पूरा हो गया। लेकिन यहां से जो है सफर शुरुआत होता है गांधी जी का 1893 से, आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना है। गांधी जी जैसे ही साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो दादा अब्दुल्ला प्रिटोरिया में रहते थे। कहां रहते थे, प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया में। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका जैसे पहुंचते हैं डरबन पे, तो डरबन से फिर इनको प्रिटोरिया जाना रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि डरबन से जब प्रिटोरिया ये जब ट्रेन का सफर करना शुरुआत करते हैं तो ये फर्स्ट क्लास का टिकट ले लेते हैं, और जैसे ही ये फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हैं तो उस वक्त साउथ अफ्रीका में क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन का तो प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के गांधी जी का जो सफर है डरबन से प्रिटोरिया का होता है, तो बीच में ही इनको वहां पर जो है जो साउथ अफ्रीका
कि जो मतलब कि रेसिज्म का जो इश्यूज था, काला और गोरा का जो मैटर्स था, वो वहां से शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रेसिज्म। अब जैसे ही ये मैटर शुरू होता है तो गांधी जी को क्या होता है कि ट्रेन से जो है धक्का मार के उतार के बाहर फेंक दिया जाता है। और वो जो जगह है जहां पर इनको धक्का मार के उतार के फेंक दिया जाता है, उस जगह का नाम है पीटर्समेरिजबर्ग, जो आपको रिमेंबर रखना है। और ये इंसिडेंट कब हुआ? तो 7 जून 1893 में हुआ। गांधी जी को कहां जाना है? दादा अब्दुल्ला के पास। और दादा अब्दुल्ला कहां रह रहे? प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में रह रहे। और गांधी जी कौन है? लॉयर हैं, लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, सूट वूट पहने हुए हैं, इंग्लिश फटाकेदार बोलना है। तो यहां से वो सोचे कि चलो ये तो मेरा अपना ही भाई है, मैच हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहां तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। सो यहां से क्या हुआ कि गांधी जी का जो लाइफ है ये टर्निंग पॉइंट्स पे बदल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंसिडेंट, ये पिक्चर्स पे आपको दिख रहा होगा ओवरऑल। तो यहां से जब क्या हुआ कि गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमको इन लोगों के खिलाफ जो है फाइट करना है, इन लोगों के खिलाफ लड़ना है, ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। डिसाइडेड टू फाइट, और फाइट भी जो है वो लीगली फाइट करना है, ये भी आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। तो यहां से जब गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमको लीगली फाइट्स करना है, और ओवरऑल उनको जब हर्ट हुआ, जब प्रॉब्लम्स हुआ, और ये भी सोचे कि जब मेरे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है तो यहाँ पर जो जितने लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन फाइनली इस इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी ने एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम था 1894 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। ये जो नटाल है ये एक जगह है साउथ अफ्रीका का जहां पर इंडियन कांग्रेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अच्छा, क्यों बनाया गया? ये डिस्क्रिमिनेशंस के लिए, जो भारत के लोग वहां पर रह रहे हैं, वहां पर जो भारत के लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है 1894 में बनाया गया, ये आपको रिमेंबर रखना है। और जैसे ही फाइनली ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, देन फिर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट्स में अपने आप को एनरोलमेंट्स करवाते हैं। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट्स में अपना एनरोलमेंट्स करवाया। और साथ साथ एक और पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है कि एनरोलमेंट करवाने का रीजंस था कि फाइट्स फॉर राइट, यानी वहां पर जो भारत के लोग रह रहे हैं अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो उनके राइट्स के लिए हम फाइट करेंगे, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो क्वेश्चन यहां से आपको बन सकता है नटाल इंडियन कांग्रेस से, जो आपको पेपर पे नोट्स इसका जो है इंपॉर्टेंट बना लेना है। अब जो सफर शुरू होता है 1893, दादा अब्दुल्ला से मिल लेते हैं। देन फाइनली इनके साथ व्हाइट रेसिज्म का इंसिडेंट हो जाता है, ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से। उसके साथ साथ फाइनली क्या होता है कि आफ्टर 2 इयर्स के बाद देन फिर गांधी जी 1896 में कम बैक टू इंडिया, फिर वो भारत आ जाते हैं। और भारत कहाँ आते हैं? तो अपना जो होम टाउन है राजकोट, और उनका जो जन्म कहाँ हुआ? तो पोरबंदर में हुआ, ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है। और जैसे ही गांधी जी कम बैक टू इंडिया यानी 1896 में आ जाते हैं, तो फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो है पैम्पलेट पब्लिश करते हैं भारत आकर के, जिसका नाम रहता है द ग्रीन पैम्पलेट्स के नाम से। यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि द ग्रीन पैम्पलेट पब्लिश करने का गांधी जी के इंपॉर्टेंट रीजंस क्या था? तो इसका इंपॉर्टेंट यही रीजंस था कि साउथ अफ्रीका में हम भारतीयों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इंडेंटेड लेबर्स के साथ, वो सारी कहानी को इस पैम्पलेट्स के थ्रू बताना चाहते थे। ये आपको रिमेंबर रखना है, 1896 का जो इंपॉर्टेंट सा केस हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा जिसका नाम था गाइड टू हेल्थ के नाम से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाइड टू हेल्थ, जो आपको रिमेंबर रखना है ये भी पॉइंट्स को। तो फाइनली 1896 का जो इंपॉर्टेंट केस, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। फिर गांधी जी जो क्या है कि भारत आकर के फिर अच्छे से जो है भारत का टूर करते हैं। टूर करने के बाद फिर क्या होता है कि देन फाइनली 1897 का केस होता है फिर राइट नाउ 1897 में दिस वन। देन फाइनली फिर गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब वो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और फिर यहाँ पर उन्होंने ग्रीन पैम्पलेट नाम का जो पब्लिश किया, एक पैम्पलेट पब्लिश किया, देन फाइनली फिर क्यों 1897 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं? तो उसका जो इंपॉर्टेंट रीजंस था इनका साउथ अफ्रीका जाने का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से रिमेंबर रखना है। एक तो इंपॉर्टेंट रीजंस था कि जो बोयर वॉर है, एक्चुअल में बोयर वॉर, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन जो पिक्चर्स आपका बोयर वॉर, इसका जो कहानी का जो है शुरुआत हो जाता है बोयर वॉर का, ये आपको रिमेंबर रखना है बोयर वॉर। अच्छा, ये जो बोयर वॉर है ये किसके बीच में हुआ? तो ये आपका ब्रिटिश और आपका डच के बीच में हुआ। ये जो वॉर है इसका शुरुआत हुआ था 1899 से 1902 तक चला,
और यहाँ पर जैसे ही गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं तो इस पार्टिकुलर बोयर वॉर में पार्टिसिपेट्स करते हैं, ये आपको रिमेंबर रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ किसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश के साथ सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ब्रिटिश के लिए सपोर्ट करते हैं, फिर गांधी जी क्या करते हैं वहां पे कि गांधी जी फिर क्या करते हैं कि एक एम्बुलेंस नाम का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 108 एम्बुलेंस सर्विसेज, तो गांधी जी ये भी सर्विसेज जो है वहां पे जाके प्रोवाइड्स कर देते हैं ओवरऑल। और इसके बाद ब्रिटिश वालों ने फिर इनको क्या दिया, इस सर्विसेज के मतलब के इसमें एक अवार्ड जो है वो एक मतलब के मेडल जो है ये मतलब के दिया ब्रिटिश लोगों ने, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इस बीच में गांधी और चर्चिल जो है ये साथ में काम करते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि विंस्टन चर्चिल फिर गांधी जी को बाद में लथाड़ते भी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना है। सो ओवरऑल आपको इस पार्टिकुलर सेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन पैम्पलेट्स, देन आपका बोयर वॉर, इसके साथ आपका एम्बुलेंस सर्विस, देन आपका अवॉर्डेड मेडल। अच्छा, बोयर वॉर में किसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश का जब सपोर्ट कर रहे हैं तो किस हिसाब से कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करके कर रहे हैं। और देन इसके साथ साथ आपको इनको मेडल भी मिलता है, तो मेडल कौन देता है, तो ब्रिटिश वाला देता है। आइए नेक्स्ट वन जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है आज का कि फिर गांधी जी क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर जैसे ही कंप्लीट होता है, देन फाइनली 1901 में अगेन गांधी जी कम बैक टू इंडिया। फिर साउथ अफ्रीका से भारत आ गए गांधी जी, अब फिर यहां से कहानी शुरू होगा। अच्छा, जैसे ही भारत आते हैं गांधी जी 1901 में, तो दिसंबर 1901 में ये कांग्रेस का एक सेशन होता है 1901 में, इस सेशन को ये अटेंड करते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन आएगा, ये आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी का पिक्स, ओके। तो यहां से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि गांधी जी फर्स्ट टाइम कांग्रेस का सेशन कब अटेंड किए, तो आपका आंसर होगा 1901। और इसके साथ साथ ये कौन सा सेशन था, तो कैलकाटा। और इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि कैलकाटा का जो सेशन था तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, फिरोज शाह मेहता। अच्छा, ये जो फिरोज शाह मेहता है ये कौन थे, ये पारसी थे, इन लोगों का बहुत ज्यादा चलता था, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और कहीं ना कहीं आप पिक्स पे देख सकते हैं, ये वाला कहीं ना कहीं आपको पिक्स पे दिख रहा होगा ओवरऑल, ये दिस वन जो पिक्स पे आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी और एक तरफ आपका गांधी जी हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो गांधी जी के कौन थे, तो पॉलिटिकल गुरु थे, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देन 1902 में क्या होता है कि फिर गांधी जी जो है गोखले के साथ टूर करते हैं भारत का, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ जो है टूर करते हैं भारत का। और जो गांधी जी 1891 नवंबर में लॉ की पढ़ाई पढ़ने के बाद यहाँ पर जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं और उस वक्त जब उनको काम नहीं मिलता है, फिर से वही गांधी जी 1902 में फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं राजकोट में, ठीक है। फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कहां से करते हैं, राजकोट से। और अगेन कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होने की वजह से फिर से गांधी जी को 1902 के आसपास कुछ इंसिडेंट होता है, देन अगेन गांधी जी गो टू साउथ अफ्रीका और 1903 में फटाक से कहां पहुंचते हैं, साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, 1903 में गांधी जी का साउथ अफ्रीका जाने का मेन इश्यूज क्या था, तो साउथ अफ्रीका में एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया था जिसका नाम था एंटी एशियाटिक एक्ट। क्या नाम था आपका, एंटी एशियाटिक एक्ट, ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। अच्छा, ये जो एंटी एशियाटिक एक्ट है ये एक्चुअल में क्या है, तो आईडी कार्ड का इशू है, यानी भारत के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, लेबर क्लास के आदमी जो भी रह रहे हैं, तो उनको अब आईडी कार्ड जो है वो लटका के घूमना फिरना है। तो इस पे एक मतलब के इंसिडेंट हो गया, तो ये गांधी जी को जो है ना हिट कर गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। सो ओवरऑल जब ये चीज हिट करता है और ये अफरा तफरी का जब माहौल रहता है साउथ अफ्रीका में, तो गांधी जी उस वक्त तो भारत में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये कानून पास होता है तो गांधी जी क्या करते हैं कि भारत से फिर चले जाते हैं साउथ अफ्रीका, और ये एंटी एशियाटिक जो कानून है इसके बदले में उन्होंने फिर एक इस्टेब्लिशमेंट किया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रहता है ट्रांसवर्ल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आप देख सकते हैं ना कि एक चीज हो रहा है उसके बदले में उन्होंने कुछ ना कुछ चीज जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, हर एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं ऑलरेडी, ये आपको समझना है। और साथ साथ 1903 में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पब्लिश किया, फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जैसा कि आपको पिक्स पे दिख रहा होगा, ठीक है।
अब ये जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है ये इंग्लिश एंड गुजराती दोनों में है और ये वीकली पब्लिश्ड होता था। यहां से क्वेश्चन आएगा और ये फर्स्ट न्यूज़पेपर है, ये भी रिमेंबर आपको रखना है। और इस पार्टिकुलर न्यूज़पेपर में जो मेन मकसद था कि साउथ अफ्रीका में भारत के जो लोग इंडेंटेड लेबर हैं उनका जो टाइटल था इस न्यूज़पेपर का, इंडेंटेड लेबर क्लास इन साउथ अफ्रीका, यही रहता था कंप्लीट। और साथ साथ इसी दौरान इन्होंने एक आर्टिकल्स भी लिखा जिसका नाम था गाइड टू हेल्थ, गाइड टू हेल्थ। अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम ये लोग इस तरह का जो कहानी पढ़ रहे हैं गांधी जी के बारे में, तो इसी के पैरेलल में दो तीन चीज और भी चल रहा है। एक तो आपका कांग्रेस का जो सेशन है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड थोड़ा देखेंगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो है थोड़ा सा भनक, थोड़ा सा जो है महक, थोड़ा सा जो है लहर शुरू हो रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ये आपका कैलकाटा टाउन हॉल से। ओके, सो ओवरऑल 1903 का ये इंसिडेंट आपको रिमेंबर रखना है। अब आते हैं कि 1904 में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या हुआ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और अगर हम बात करेंगे 1905 का, तब गांधी जी को एक बुक्स मिलता है, वो बुक का नाम है अंटो दिस लास्ट। अच्छा, ये बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है जॉन रस्किन। तो गांधी जी के एक फ्रेंड रहते हैं जिनका नाम है हेनरी पॉलक, वो क्या करते हैं एक बुक देते हैं गांधी जी को और वहां से गांधी जी का जो लाइफ है थोड़ा थोड़ा चेंजेस होना शुरू हो जाता है। वो थोड़ा सा क्या है कि आश्रम सिस्टम पे थोड़ा सा बिलीव करना शुरू करते हैं और देन फाइनली साउथ अफ्रीका में वो एक आश्रम इस्टेब्लिश करते हैं जिस आश्रम का नाम रहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फोएनिक्स इंडियन सेटलमेंट्स के नाम से ये एक आश्रम है। अच्छा, जब हम इसके बाद आगे जब पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि इसी आश्रम के कॉन्सेप्ट पे 1915 में जब गांधी जी भारत आ जाते हैं तो कोचरब आश्रम जो है वो गुजरात में बनाते हैं और वही कोचरब आश्रम बाद में शिफ्ट होकर के चला जाता है 1917 यानी कि साबरमती में। सो ओवरऑल यहां से जो आपको रिमेंबर रखना है, गाइड टू हेल्थ आर्टिकल, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, देन जॉन रस्किन अंटो दिस लास्ट का बुक। और यहां से जो है आपका बैकग्राउंड में एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जिसका नाम होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। और कहीं ना कहीं जब मेरा फेज 2 आएगा दैट इज कॉल्ड 1906 से लेकर के 1915 तक, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस, मतलब यहां से क्या होता है 1906 से 1915 के बीच में गांधी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस आ जाता है। और इसी के पैरेलल जब हम अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, गांधीयन लाइफ को जब अच्छे से पढ़ेंगे, तो एक तरफ कांग्रेस का मीटिंग चल रहा है, एक तरफ गांधी जी का लाइफ चल रहा है और इधर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा है, फिर इधर मुस्लिम लीग आ जाएगा, थोड़े दिन के बाद सूरत स्प्लिट होगा, फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो इसी दौरान में क्या होगा कि कांग्रेस का दो ग्रुप जब बनता है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के नाम से, और सूरत स्प्लिट में जब टकरार होता है तो 1908 में एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो 1905 में चला स्वदेशी के नाम से, वही मूवमेंट 1908 में एंड होता है। और फाइनली क्या होता है कि गांधी जी जब रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं उसके बाद सत्याग्रह आ जाते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा और आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आज का हमारा जो सेशन इतना सारा है, कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जहां जहां मुझे लगा वहां पर मैंने अंडरलाइन आपको किया। एक चीज याद रखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और गांधी जी के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट था, दादा अब्दुल्ला का बुलावा आना 1893 में और ट्रेन से जो है उनको धक्का मार के नीचे गिराना। तो हर इंसान की लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होता है, ऐसा नहीं कि ट्रेन वाला होगा, कुछ और हो सकता है। तो ओवरऑल अपना अपॉर्चुनिटी को तलाश कीजिए, बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए और हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए रहिए, कई सारा इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं फेज 2 में 1906 से 1915 और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे गांधी जी भारत में क्या क्या किए और क्या नहीं किए। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। ये सेशन कंटिन्यू चलेगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू।